हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। बात करेंगे एक मास्टरपीस सिनेमा के बारे में। 1977 में ये फिल्म आई थी और सत्यजीत रे जी ने इस फिल्म को बनाया था। अब सत्यजीत रे जी के बारे में हम जानते हैं, ग्रेट डायरेक्टर थे। वैसे तो उन्होंने ज़्यादातर बंगाली फिल्में बनाई, इंग्लिश फिल्में बनाई, हिंदी फिल्में एक या दो बनाई। उसमें से ये एक फिल्म है जो क्रिटिकली अक्लेम थी उस साल की और एक मास्टरपीस सिनेमा था। ये जो फिल्म है, इसकी जो स्टोरी लिखी थी ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। उसका स्क्रीन अडेप्शन सत्यजीत रे जी ने किया था और ये हिस्ट्री ड्रामा फिल्म थी। फिल्म का नाम शतरंज के खिलाड़ी, द चेस प्लेयर्स। अब ये जो पूरी फिल्म है ये फैक्ट और फिक्शन का कॉम्बिनेशन है। फैक्ट ये है कि 1856 का समय है, मतलब एक साल पीछे, जो 1857 में जो संग्राम हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, एक साल उसके बराबर पीछे बहुत सारी सल्तनतें हड़प कर चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लॉर्ड डलहौसी थे उस वक्त के गवर्नर, और अवध की ये पूरी स्टोरी है। उस वक्त के अवध के जो नवाब थे, बादशाह थे, वाजिद अली शाह, और ये वाजिद अली शाह का रोल प्ले किया है अमजद खान ने। मतलब अगर हम सच में वाजिद अली शाह का पोर्ट्रेट देखें तो वो फिजिकली बराबर मैच करते हैं। उसका जो रोल दिया गया अमजद खान को दिया गया था वो परफेक्टली मैच करता है। तो ये जो वाजिद अली शाह थे 1856 में अवध के नवाब, वो राजपाट छोड़कर बाकी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। अपना पूरा समय वो उसी में बिताते थे, जैसे कि अय्याशी, थोड़ी बहुत अय्याशी, कल्चरल चीज़ें, पोएट्री, रिलीजियस चीज़ें, ऐसे चीज़ों में वो उलझे हुए थे। उनका प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं था, या फिर राजपाट वो नहीं चलाते थे। और कहते हैं जैसे राजा होती है वैसी प्रजा होती है। तो हम कुछ सीन में देख सकते हैं कि उनकी प्रजा जो है वो भी ऐसी फालतू के कामों में अपना समय बिताती थी, जैसे पतंगबाजी करना या फिर मुर्गे की फाइट या फिर बकरे की फाइट, ऐसी चीजों में। मतलब एक पूरा ना राजा का प्रजा पे कंट्रोल था, ना या प्रजा भी, मतलब पूरा क्योस था। और ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा फोकस रखा था उन्होंने इस अवध पर कि किस तरह से इसे हड़पा जाए, जैसे बाकी की सल्तनतें उन्होंने हड़पी थी। और एनिमेटेड वर्जन में दिखाया गया है कि किस तरह से बाकी की सल्तनतें, जैसे सातारा की हो या फिर बर्मा की हो, ऐसे अलग अलग सल्तनतें किस तरह से हड़पी गई थी, वो एक एनिमेटेड पीस में हमें दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। तो ऐसा बादशाह जो इनकॉम्पिटेंट है, अपनी राजपाट वो चला नहीं सकता, उसके अंडर उसके जो प्रजा है वो भी खुश नहीं है, लेकिन प्रजा को खुद को मतलब नॉलेज नहीं है कि क्या चल रहा है। ये फैक्ट है। फिक्शन ये है कि उसके जैसे ही लोग उसकी जैसे प्रजा में हैं, तो दो रईसजादे हैं, मीर रोशन अली, मिर्जा सज्जाद अली। ये मिर्जा सज्जाद अली का रोल प्ले किया है संजीव कुमार जी ने, और मीर रोशन अली का रोल प्ले किया है सईद जाफरी ने। ये दोनों रईस हैं, जमींदार है, जागीरदार है। तो उन्हें पैसे कमाने की कोई टेंशन नहीं है, बस उनका पूरा दिन रात जो है वो शतरंज की बाजियां लगाने में निकल जाता है। और फैक्ट ये है कि मतलब एक ऐसी चीज है कि उन दोनों की शादी हो रखी है, शादीशुदा है दोनों। तो उनकी अपनी शादीशुदा जिंदगी में उन्हें कोई अभी रस नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं रहा। उनका पूरा फोकस जो है वो शतरंज की चाल में है। अब अगर हम एनालॉजी करें तो एक ऐसा बादशाह जो बादशाह होकर बादशाहत नहीं करता, राजपाट नहीं चलाता, और ऐसे दो शहरी अवध के जो शादीशुदा हैं, जिन्हें अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, और इनकी इस लत से, इनकी इस आदत से, शतरंज की खेलने की आदत से, उनकी शादी अभी मतलब ऑलमोस्ट टूटने के कगार पर है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। बीवी के साथ होने वाले फिर तू मैं हो, या फिर एक जो रोशन अली है, मिर्जा अली, उसकी बीवी का अफेयर हो, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। मतलब जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पहले निभानी चाहिए, बाद में दूसरी चीजें करनी चाहिए, तो कर्तव्य को लेकर जो ड्यूटीज है उसे इग्नोर करके अलग चीजों में अगर हम फंसे रहते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये दिखाने की कोशिश की। अगर जो राजा है वो राजपाट ना चलाए, वो उसका धर्म अगर कहा जाए, वो राजपाट ना चलाए, तो बाकी के जो शत्रु होते हैं, इन्हें में जो होते हैं, वो कैसे उसका राजपाट हड़प लेते हैं, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल इस फिल्म के द्वारा हमें देखने को मिलता है। और ये दोनों साथ में दिखाया गया है, वाजिद अली शाह और ये दोनों चेस प्लेयर्स। मतलब वाजिद अली शाह को असली हाथी घोड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं, अपनी सल्तनत को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं।
और ये जो आम शहरी हैं, दो चेस प्लेयर्स, इन्हें नकली हाथी घोड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है जो चेस में इस्तेमाल होते हैं, और अपनी शादीशुदा जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इस तरह से वो एनोलॉजी दिखाने की कोशिश की है। सिंबोलिज्म का भरपूर उपयोग किया गया है इस पूरे मूवी में। मतलब जैसे चेस के गेम में हम वजीर कहते हैं, जिसे उसे क्वीन कहा जाता है इंग्लिश में, तो कैसे वजीर को रिप्लेस करती है क्वीन। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अवध को कब्जा कर लेते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, वाजिद अली शाह अपने लोगों को कहकर हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है, और बिना किसी वायलेंस के, वायलेंस का मतलब बिना किसी युद्ध के, पूरा का पूरा अवध ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि कुछ जगहों पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही कब्जा कर लिया था। तो ये फैक्ट, वाजिद अली शाह का फैक्ट, और ये चेस प्लेयर्स का फिक्शन, इस तरह से हमें ये दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। अब मैं अगर स्क्रिप्ट के बारे में बताऊं, तो स्क्रिप्ट जो है जिस तरह से प्रेजेंट होती है पर्दे पे, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बहुत सारे लंबे लंबे सीन्स हैं, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा है और बहुत बड़े लंबे लंबे सीन हैं, तो सब टाइटल की मदद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लंबे सीन्स हैं लेकिन डीपर मीनिंग वाले हैं। और जिस तरह से फिल्म टोन बदलती है, मतलब कुछ जगह पर जहाँ पे ह्यूमरस होनी है वहाँ पे ह्यूमरस होती है, जहाँ पे सीरियस होनी चाहिए वहाँ पे सीरियस होती है। और सबसे स्पेशल चीज़ है कि शुरुआत में हम जैसे नैरेटिव शुरू होता है अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, तो जिस तरीके से ह्यूमरस वे में वो सारी हिस्ट्री हमारे सामने रखते हैं, तो वो बहुत फनी तरीके से रखा है। तो मूवी में हमारा पहले ही सीन से, पहली फ्रेम से इंटरेस्ट बना रहता है। 2 घंटे की फिल्म है और बेहतरीन फिल्म बनी है, क्रिटिकली अक्लेम फिल्म बनी है। बाकी उन्होंने यूपी दिखाने की, अवध दिखाने की कोशिश की है, जो बेहतरीन ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई है। 1977 में फिल्म बनी है, तो जितना हो सके उन्होंने, मतलब प्रोडक्शन वैल्यू तो कमाल है ही फिल्म की। एक्टिंग के मामले में पूछूँ तो अमजद खान, तो उन्होंने वो वाजिद अली शाह का रोल अच्छा प्ले किया है। संजीव कुमार और सईद जाफरी, वो तो मतलब दिग्गज थे, उस्ताद थे एक्टिंग में। शबाना आजमी है, बहुत सारे लोग हैं, टॉम हाइटर है, सब लोगों ने काम अच्छा किया है। एक बेहतरीन फिल्म है। अगर आपको कुछ हटके देखना है, एक क्रिटिकल एक्लेम फिल्म देखनी है, तो ये हॉटस्टार पर अवेलेबल है मूवी, आप इसे एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए यहीं पे मैं रुकता हूँ, और अगले वीडियो में हम अलग मूवी वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।